मॉर्निंग, कैसे आप लोग। मैं पवन राव आज की क्लास में आपको सीवीएन पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे हैं, काफी सारी चीजें पढ़ चुके थे। मुझे आपने बर्थडे विश किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत सारे आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, उस वीडियो को, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज की क्लास में हम लोग अब शुरुआत करते हैं सीवीएन पार्ट 2। फर्स्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि थोड़ा सा हम लोग इसको एडवांस लेकर चल रहे हैं। जिस टाइप से सीवीएन का क्वेश्चन एसएससी में भी नहीं आया, कैट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हो सकता है 18 19 कभी भी आप लोगों से सीवीएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान देना बोर्ड पर, और इसका पार्ट 2 हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो इससे पहले आप लोग पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो है वो आप लोग देखिए। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो मैंने डाला था तो उसको आप लोग देखिए। लेसन नंबर 14 अगर आप लोग देखोगे, डेली में एक लेसन डालते जा रहा हूं, लेसन नंबर 14 अगर आप लोग देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। तो सभी लोग पहले लेसन फर्स्ट देखना। अगर आज आप लोग आए हो लेसन फर्स्ट अगर देख चुके हो तो ये आपको सही समझ में आएगा। मैंने कहा था कि सीवीएन होता क्या है। अगर ये मैंने बताया था किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर कहीं भी किसी पॉइंट पे जो लाइन, वैसे हम लोग लाइन बोल देते हैं, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड को मिलाने वाली लाइन, वैसे इसका नाम होता है सीवीएन। ये जो होती है यहाँ से यहाँ पर, ये मान लो एक है एडी, और ये मान लो अपने पास है बीई, और ये मान लीजिए अपने पास है सीएफ, और ये मान लीजिए एक पॉइंट ओ पर मिल रही है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, सभी लोग याद रखना ओडी अपॉन, याद रखना ओडी, सीवीएन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है ओडी अपॉन एडी, प्लस याद रखना ओ ई अपॉन अपने पास बीई, प्लस आप लोग साथ ही ध्यान रखना ओ एफ अपॉन सी एफ, ओ एफ अपॉन सी एफ, इनका जो सम होता है वो ऑलवेज 1 होता है। अपर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, सीवीएन का लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, इनका सम ऑलवेज 1 होता है। ये आप लोग ध्यान रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं या कैसे एसएससी बना सकता है, हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल पर पढ़ रहे हैं। तो इन वीडियो में सारी चीजें जो भी आप लोगों को बताता हूं कि कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, हर चीज का मैं आप लोगों को क्यों बताता हूं, तो वो आप लोग साथ साथ ध्यान रखना। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसका अपर पार्ट एओ अपॉन, इसका अपर पार्ट एओ अपॉन टोटल पार्ट एडी, प्लस अपर पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, इसका अपर पार्ट बीओ अपॉन बीई, बीओ अपॉन बीई, इसका अपने पास अपर पार्ट सीओ अपॉन सीएफ का जो सम होता है वो ऑलवेज 2 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको हमेशा आप लोग याद रखना। कैसे कैसे आया वो चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, कोशिश करना समझने की। समझाता हूं आप लोगों को ये आया कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए कोशिश करना, ये अपने पास कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, सीवीएन से रिलेटेड एक मैं पॉइंट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और अगले 3-4 क्लास में सीवीएन से रिलेटेड ही थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आजकल जैसे एमपीजी पर क्वेश्चन आ रहा है, एमपीजी भी एक सीवीएन पर, जब सीवीएन अपने को देगा तभी हम लोग एमपीजी लगा पाएंगे। कैसे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थोड़ा सा हम लोग एडवांस पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट थ्योरी करनी है तो ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी आप लोगों को। देखिए यहां से अपने पास इस पॉइंट को मिलाया ये एडी, इस पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें ये बीई, और इस पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें ये सी एफ, ये जहां पर मिलते हैं ओ, आप लोग मुझे बताइए ट्रायंगल बी ओ सी का जो क्षेत्रफल है, ट्रायंगल बी ओ सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, क्षेत्रफल एरिया मतलब, और ट्रायंगल बी ए सी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, सेंट्रोइड में भी मैंने बताया था। मान लीजिए इसका बेस तो बीसी है और इसकी हाइट, इसका बेस बीसी हाफ इंटू बेस तो बीसी है, और हाइट इसकी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक h1 है। इसकी जो हाइट आप लोग मानोगे यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाइट जो है ये वाली, इसकी हाइट मान लीजिए ये पी पर आकर मिल रही है, और ये मान लो इसकी हाइट हम लोगों ने मान ली h1, तो इंटू कर देंगे हम लोग h1 से अपॉन नीचे वाला जो ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस, बेस तो अपने पास वही है बीसी, हाफ बेस तो अपने पास बीसी है, और हाइट जो है वो अपने पास इसकी हाइट मान लीजिए यहाँ से, हाइट का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है, और यहाँ से इसकी हाइट मान लीजिए जो क्यू पर आकर मिले, मान लो क्यू पर आकर मिले, और इसकी हाइट मान लीजिए h2 इंटू h2। ध्यान देना आप लोग, यहाँ से अपने पास हाफ बीसी से हाफ बीसी तो कट जाएगा, और अपने पास रेशियो आ गया h1 अपॉन h2। मैंने तुरंत आप लोगों को सिमिलरिटी, पहले जब आपको 7 तारीख को एक सिमिलरिटी पार्ट फर्स्ट डाला था, 9 तारीख को मैंने आपका कल इवनिंग में मैं आप लोगों के लिए एक लेसन डाल चुका हूँ सिमिलरिटी पार्ट 2, 8 तारीख को मैंने आपके लिए एक लेसन डाला था जिसमें सीवीएन पढ़ाया था, और आज 10 तारीख को भी मैं आप लोगों के लिए ये सीवीएन पार्ट सेकंड पढ़ा रहा हूँ। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, और इससे पहले सिमिलरिटी आप लोग देखिए, और इससे पहले का पहले वाला जो लेसन है उसको आप लोग देखिए, इससे आपको थोड़ा सा ज्यादा और सही समझ में आएगा। मैं आपको समझाने ही चाह रहा हूँ, ये ट्रायंगल मैं फिर से बना रहा हूँ ए क्यू डी, अलग से बना रहा हूँ मैं ए क्यू डी, ए क्यू, और ये वाला पॉइंट है डी। इस ट्रायंगल को मैंने अलग से बना लिया ए क्यू डी आपको समझाने के लिए। ये पॉइंट यहाँ पर ओ है और ये पॉइंट यहाँ पर पी है, और हाइट 90 डिग्री का कोण ये परपेंडिकुलर, और आप लोगों को याद होगा कम से कम मैं 10 बार समझा चुका हूं, एक ही लाइन पर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो हमेशा पैरेलल होती है। एक ही लाइन पर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होती हैं, और पैरेलल क्यों होती हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, संगत कोण बराबर है, 90 90 संगत कोण बराबर, तो लाइन पैरेलल। तो ध्यान रखना आप लोग, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हो गई। तो इस बड़े वाले की ये हाइट जो दी है वो हमें दी है h2, और ये वाली हाइट दी है h1। कोशिश करना समझने की सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2 बराबर, हम लोग दोनों के जैसे पैरेलल लाइन हुई, सिमिलरिटी में मैं पढ़ा चुका हूं, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2 बराबर अपने पास होगा, h1 अपॉन h2 बराबर होगा अपने पास यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं छोटे वाले की साइड dio अपॉन बड़े वाले की साइड da। h1 और h2 का रेशियो dio अपॉन da होगा, तो h1 और h2 की जगह अगर आप लोग लिखना चाहो, क्योंकि दोनों सिमिलर होंगे, तो h1 और h2 की जगह आप लोग लिख सकते हो dio अपॉन da। तो मैं आपको समझाने या बताना ये चाहता हूं कि dio और da का जो रेशियो है वो वही होगा जो ट्रायंगल ABOC का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। ध्यान रखना कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है dio अपॉन AD, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल BOC का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। इसको आप लोग सबसे पहले लिख सकते हैं। लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट लेकर या पोस्ट करके लिख लेना, इतना टाइम मतलब आप नहीं देंगे कि लिख लो बैठकर, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पोस्ट करके आप लोग इन चीजों को लिख लिया करो। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, देखिए, और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का ज्योमेट्री चल रहा है, तो आप लोग इसको बार-बार देखिए और कोशिश करना समझने की। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि अपने पास कहीं भी इस प्रकार से ट्रायंगल है ए बी और सी, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यहाँ से ये सीवीएन है, कोई भी, और सीवीएन होती क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, बीई और सीएफ, और ये कोई भी पॉइंट डी है, तो ध्यान रखना ओडी अपॉन एडी, ध्यान रखना ओडी अपॉन एडी जो है कहीं पर अगर लिख दिया ओडी अपॉन एडी, तो ये जो होता है ओडी अपॉन एडी, ये ट्रायंगल बीओसी का क्षेत्रफल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एओ एबीसी। ध्यान रखना, ऐसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर कभी भी आए OE अपॉन BE, अगर कभी हो OE अपॉन BE, अगर कभी हो तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल AOC का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। और कभी भी अगर अपने पास ये हो OF अपॉन अपने पास CF हो तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। तो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था इक्वल्स टू 1 कैसे होता है, देखो मैं समझाता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था OD अपॉन AD, OD अपॉन AD प्लस मैंने बताया था OE अपॉन BE,
ओ ई अपॉन बी ई, ओ ई अपॉन बी, ओ एफ अपॉन सी एफ, ओ एफ अपॉन सी एफ इक्वल्स टू 1 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आपको याद होना चाहिए। ये अगर याद है तो कुछ क्वेश्चन आप लोग कुछ सेकंड्स में कर पाएंगे, ये अगर याद नहीं होगा तो फिर थोड़ी हमें प्रॉब्लम आएगी। कैसे कर पाएंगे हम लोग? यहाँ पर आप लोगों को पता होगा ओडी अपॉन एडी को, ओडी अपॉन एडी को जैसे ये लिख रखा ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। मैं कंप्लीट ये नहीं लिख रहा हूँ, बी ओ सी का क्षेत्रफल अपॉन ए बी सी का क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा चला जाएगा। मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल बी ओ सी अगर लिखा है तो ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया समझना आप लोग, अपॉन ट्रायंगल ए बी सी का एरिया प्लस यहाँ पर अपने पास ओई, ओई को ए ओ सी का क्षेत्रफल, इस रेशियो की जगह लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ सी का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। ये का क्षेत्रफल है, का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कंप्लीट लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना, आपको मैं बता रहा हूँ, जहाँ लिखते जा रहे हो वहाँ लिख लेना। इसी प्रकार से ओ एफ अपॉन सी एफ की जगह, ओ एफ अपॉन सी एफ की जगह हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल ऊपर ट्रायंगल बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया। और मुझे बताओ बी ओ सी है, ए ओ सी है और ए ओ बी है, ये सभी ऐड होकर अपने पास बन जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल ऊपर भी और नीचे भी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बचेगा और ये कटकर अपना आंसर आ गया 1। और ये मैंने लिखा है जो आप लोगों को याद रखना है। तो ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना, लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, लोअर प्लस टोटल, लोअर प्लस टोटल, इनका सम ऑलवेज 1 होगा। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। आज की क्लास का मैं आपको दूसरा पॉइंट समझाता हूं, देखिए आप लोग, और फिर इस पर बेस में एक दो क्वेश्चन करूंगा। लेकिन जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं। आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी तो उसके बाद मैं आपको बहुत सारे इस पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन करूंगा। आज एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब भी मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक या दो क्वेश्चन साथ बताता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा तो थ्योरी आपको वापस पढ़नी पड़ेगी और थ्योरी जब बार बार पढ़नी पड़ेगी तभी आप लोगों के माइंड में अच्छे से सेट होगी। ध्यान रखना आप लोग। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं कि कैसे आया। मुझे आप लोग ये बताइए, थोड़ी देर पहले 2 पॉइंट लिखाए थे मैंने, आपकी नोटबुक में लिखे हुए होंगे, मैं फिर से भी लिखवा दूंगा उस पॉइंट को, कैसे आया देखिए। मुझे आप लोग ये बताओ यहाँ से यहाँ तक ओ से डी तक, ये जो पॉइंट है ओ से डी, ये पॉइंट ओडी जो है इसकी जगह हम लोग एडी माइनस एओ लिख सकते हैं क्या? ओ से डी को ए डी माइनस एओ लिख सकते हैं अपॉन एडी तो है ही, प्लस ध्यान रखना आप लोग, इस चीज को ध्यान रखना, ओ से ई तक जो है उसकी जगह हम लोग बी माइनस बीओ लिख सकते हैं, बी ई माइनस बीओ अपॉन बी ई, प्लस ओ से एफ जहां पर है, ओ से एफ जहां पर है उसकी जगह हम लोग सी एफ माइनस सीओ लिख सकते हैं, इसकी जगह सी एफ माइनस सीओ लिख सकते हैं, सी एफ माइनस सीओ तो एफ बचा अपॉन सी एफ इक्वल्स टू 1। ये कैसे आया? ये थोड़ी देर पहले मैंने 5 सेकंड पहले ही प्रूव किया है। आप मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग ले लो, तो एडी अपॉन एडी तो 1 माइनस एओ अपॉन एडी प्लस बी अपॉन बी अलग अलग लेंगे तो 1 माइनस बीओ अपॉन बीई, ये 1 माइनस सीओ अपॉन सीएफ इक्वल्स टू 1 है। और आप लोग इस 1 को इधर ले आओ तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचा, और 2 अगर बचा तो एओ अपॉन एडी प्लस बीओ अपॉन बीसी प्लस अपने पास सीओ अपॉन सीएफ, बीई है ना, ये बीई है, एओ अपॉन एडी, बीओ अपॉन बीई और सीओ अपॉन सीएफ की वैल्यू हुई 2। और ये आप लोगों को याद होना चाहिए दूसरा पॉइंट। ये सेकंड जो पॉइंट है ये आप लोगों को ये वाला याद होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखना। इस पर बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। उस क्वेश्चन में आप लोग एमपीजी भी लगा सकते हो, एमपीजी के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अगली क्लास में कल मिलेंगे, कैसे लगा सकते हैं या उससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है क्या, या उसका बेसिक क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को अगली क्लास में समझाना शुरू करूंगा। उसके छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए कितने टाइप के एमपीजी के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो इस प्रकार से अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ये इस प्रकार से दिया हुआ है, एक अपने पास सीवन ये है, दूसरी अपने पास ये है और तीसरी अपने पास ये है, ये ऊपर मिलती है और हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है एओ अपॉन ओडी का रेशियो। मान लो ये एओ अपॉन ओडी का रेशियो दिया हुआ है 3/2, एओ अपॉन ओडी का रेशियो 3/2 दिया हुआ है। कभी कभार क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर के 2 का रेशियो देकर तीसरे का पूछ ले, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो एसएससी में अब की बार आज का तो आप लोग तुरंत कर लेते हो। इस टाइप का क्वेश्चन तो एसएससी में अभी थोड़े दिन पहले ही आया है और एक बार क्वेश्चन आने के बाद तो स्टूडेंट बड़ा जल्दी उस पर कैलकुलेशन और बहुत फास्ट करता है, तो वो तो आप लोग कर चुके हो। मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं यहां पर कि अगर अपने पास एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ना ही मीडियन है, ना ही एल्टीट्यूड, अपने पास इस प्रकार से है एओ अपॉन ओडी बराबर ये दिया हुआ है और बीओ अपॉन ओई, बीओ अपॉन ओई बराबर, बीओ अपॉन ओई बराबर हम लोगों को दिया हुआ है मान लीजिए 5:3। इस प्रकार से हम लोगों को दिया हुआ है और हम लोगों से पूछ लिया जाए सीओ और ओएफ या ओएफ और सी ओ का रेशियो बताइए, ओएफ अपॉन सीओ। इस प्रकार से हम लोगों से अगर पूछ लिया जाए तो ए ओ अपॉन ओडी हम लोगों को दिया हुआ है 3:2, ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 2, ये हम लोगों को दिया हुआ है बी से ओ तक 5 और ये दिया हुआ है 3। तो ध्यान रखना लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया लोअर पार्ट 2 है प्लस टोटल पार्ट 5 है, लोअर पार्ट 3 है प्लस टोटल पार्ट 8 है, 3 + 8, लोअर अपने पास x मान लो बराबर 1, लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट और तीसरी भी सीवन के लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट का सम अपने पास 1 होता है। तो ये आ गया अपने पास एलसीएम लोगे तो 40, 40 यहाँ पर 16 जाएगा, यहाँ पर 15 जाएगा, ऐड करोगे तो अपने पास आ जाएगा 31/40 प्लस x है इक्वल्स टू 1 है, तो x की वैल्यू अपने पास उधर जाके माइनस होगा तो 9/40। लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, ध्यान रखना आप लोग 3/2 नहीं लिखना, लोअर प्लस टोटल 2, लोअर तो 2 है टोटल 5 है, तो लोअर पार्ट तो अपने पास आएगा 9 और टोटल अपने पास ये तो आया अपने पास 9, ये अपने पास 9 है और टोटल पार्ट अपने पास 40 है, टोटल 40 से तो इधर वाला बचा 31। और अगर हम लोगों को ओएफ अपॉन सी ओ का रेशियो अगर पूछा है तो ये होगा 9:31, ये अपना आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी पूछ भी सकता है, आसानी से सोल्व हो गया, जल्दी सोल्व हो गया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और ऐसे क्वेश्चंस एसएससी पूछ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एंगल बाइसेक्टर आ जाए स्टूडेंट तुरंत कर लेता है क्योंकि एक बार आ चुका है और एक बार आने के बाद तो आप लोग उसको रट लेते हो, लेकिन कोई भी लाइन अगर कभी आ जाए जैसे अपने पास 3:2 5:3 में बांटने वाली, तो फिर आप लोग उस तीसरे का रेशियो कैसे निकालते हो, उसका तरीका ये होता है, आप लोग इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं, देखिए इसका दूसरा तरीका भी है, एक और तरीका भी है इसका। इस प्रकार से इसका दूसरा तरीका ये होता है, ये अपने पास दिया हुआ 5, ये 3, 5 और 3 का सम 8, 3 और 2 का सम 5, तो यहाँ 8 से गुना, यहाँ भी 8 से गुना, तो ये आ गया 16 और ये आ गया 24, यहाँ 5 से गुना तो ये आ गया 15 और ये आ गया अपने पास कितना 15 आ गया, तो ये अपने पास इसको अगर गुना करोगे 5 से तो 25, तो यहाँ पर वेट होगा 15 kg, यहाँ पर जो वेट होगा वो होगा 25 kg, यहाँ पर जो वेट होगा वो 24 और यहाँ पर जो वेट होगा ये इधर वाला 16 kg 16।
ध्यान रखना ये अपने पास 15 24 तो यहाँ पर आना है अपने पास 9 kg, 9 और 16 अपने पास 25 तो ये 9 है और 16 और 15 ये अपने पास आ गया 31 kg। ये इधर वाला अपने पास 9 है ओ से एफ तक अपॉन ओ से सी तक, इधर वाला अपने पास 9 है, ये इधर आएगा ये 9 और ये 31 इधर आएगा। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये क्या कर दिया आपने, ये वेट ये तो आज तक हमने देखा ही नहीं था, इधर वेट कर दिया इधर वेट कर दिया। ध्यान रखना ये जो पॉइंट आप लोगों को ये मैंने क्या कर दिया ये आप लोगों को समझ में आएगा अपने नेक्स्ट लेसन में जो मैं कल की क्लास आप लोगों को लेने वाला हूँ उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। या मैं एमपीजी पढ़ाऊंगा कल की क्लास में जो अगला लेसन में डालने वाला हूं या तो उसमें समझ में आएगा या उससे नेक्स्ट लेसन में अगले 2 लेसन के साथ आप लोग बने रहिए उसमें ये तरीका समझ में आ जाएगा। रेशो भी आना है, ध्यान रखना 9:31 9:31 तरीके बदलने पर आंसर नहीं बदलते, ये ध्यान रखना। यहाँ मैंने आपको इसकी याद दिलाई है और जब मैं ये पढ़ूंगा ये वाला एमपीजी जो पढ़ूंगा तो मैं इसकी याद दिला दूंगा ताकि आप दोनों तरीके से साथ अपने माइंड में रख सको। दोनों चीजें ध्यान रखना। और ये वाला जो तरीका ये क्या कर दिया मैंने ये आप लोगों को समझ में आएगा अगले लेसन में या उससे अगले में। एमपीजी नेक्स्ट में भी हम लोग एमपीजी पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट में भी हम लोग एमपीजी पढ़ेंगे, तो या तो इसमें आ जाएगा या अगले में आ जाएगा, घबराना नहीं, समझ में 100% आ जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। जहां आप लोग बैठकर पढ़ रहे हैं अपनी नोटबुक और पेन साथ रखिए और जैसे कुछ भी मैं पूछूं ये क्या आएगा ये क्या आएगा ये क्या आएगा, साथ साथ आप लोग मुझे बताते रहिए जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट करते रहते हो, मुझे अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग एक साथ पढ़ते हैं, मुझे भी सही लगता है, अच्छा लगता है, जोश आता है, उत्साह रहता है कि हाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, है ना। तो आप लोग साथ साथ कमेंट जब भी आप लोग वीडियो देखते हो तो कमेंट किया करो कि सर ये प्रॉब्लम है या ये है, कोई भी आपको दिक्कत है, आपको सर सही लगा कि सर आपने अच्छा पढ़ा, कमेंट साथ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो कमेंट साथ जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट आप लोगों को समझा दिया। अगला पॉइंट ध्यान रखना सीबीएन से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपने पास थ्योरम है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एसएससी पूछ सकता है। आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एसएससी पूछे जा सकते हैं। एसएससी पूछ सकता है क्या थ्योरम अपने पास, इसके अंदर से किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट ओ है, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए और यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो मिल रहा है, मान लो ये मिल रहा है डी पर और ये मिल रहा है इधर ई पर और ये मिल रहा है एफ पर। अंदर के किसी भी पॉइंट से जरूरी अपने पास मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, कहीं कोई भी पॉइंट हो सकता है। अंदर के किसी भी पॉइंट से अगर तीनों साइड्स पर हम लोग परपेंडिकुलर डालें, कभी भी अगर परपेंडिकुलर डालें हम लोग, तो ध्यान रखना आप लोग ए एफ स्क्वायर यहाँ से ये ए एफ स्क्वायर मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ, ए एफ स्क्वायर नहीं तो फ्रेंड से बाहर चला जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर होता है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर होता है जो बच गया एफ बी स्क्वायर प्लस इसके बाद यहाँ पर बचा सी डी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच गया ए ई स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब आप लोगों को इतना पता होगा, इतनी चीजें आपने पिछले मेरे 13-14 वीडियोस आप लोग देख चुके हो, आप लोग 14 आवर्स आप लोग पढ़ चुके हो, क्योंकि यहाँ का जो 40 या 42 मिनट का वीडियो होता है, ध्यान रखना क्लास में वो कम से कम सवा घंटे का वीडियो है, उसमें हम लोग टाइम देते हैं कि आप लोग लिख लीजिए साइड में। यहाँ का जो वीडियो होता है उसमें पूरी एनर्जी 40 या 45 मिनट में पूरी एनर्जी इसलिए लग जाती है क्योंकि हम लोग यहाँ पर साथ साथ रेगुलर चलते रहते हैं। आप लोगों को अगर लिखना है तो वीडियो पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हो और वहाँ पर क्लास में तो जैसे कोई भी पॉइंट एक बार बोर्ड पर पूरा लिखा उसके बाद एक बार स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं हम लोग एक बार लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर तो आपको पढ़ाने का मेरा तरीका पता है कि जो भी पॉइंट अपने पास आता है उस पॉइंट का आपको क्यों पता होना चाहिए। अगर उसका क्यों पता है आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, उसका क्यों नहीं पता तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसका क्यों आपको पता होना चाहिए, कैसे देखिए कैसे आया मैं समझाता हूँ, समझ में अपने आप आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी आप लोग देखोगे। ये ट्रायंगल है ए बी और सी, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए और इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो ये अपने पास माना डी है, ये माना ई है और ये मान लिया हम लोगों ने एफ है। आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर देखो आप लोग एक काम करो, ये पॉइंट अपने पास ओ है और आप ए से ओ को मिला दीजिए। ए से ओ को अगर मिला दोगे आप लोग तो मुझे बताओ ए ओ स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ए ओ स्क्वायर बराबर इधर वाले ट्रायंगल में लिख सकते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों ने लिख दिया ए ओ स्क्वायर और इधर वाले ट्रायंगल में ए ओ स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए ओ स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग ए ई स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर। कैसे आया वो चीज मैं समझा रहा हूँ। ये देखने के बाद जैसे मेरा वीडियो आप लोग देख लेते हो कि ये आया कैसे, तो आपका एक सेकंड का भी आंसर क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप लोग तुरंत समझाते हो हाँ ऐसे अगर ये तो आसान था, ये तो हो सकता था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चीजें जितनी बताने के बाद आसान लगती हैं बताने से पहले उतनी ही हार्ड होती हैं, उतनी अपने पास टफ होती हैं। ये सिर्फ आप लोग देखकर आप लोग पता करते हैं, एक बार देख लिया आपने अब आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना आप लोग कभी भी जो भी पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ एक बार आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज किया करो और उसको करने की कोशिश किया करो, हमेशा हमेशा इस चीज का आप लोग ध्यान रखा करो। दूसरा, अगर मैंने कहा कि जब भी आपके सामने वीडियो आए तो आप लोग हमेशा उसको पॉज करके करने की कोशिश करो कि प्रूफ कैसे हुआ। और थ्योरम जितनी कम से कम हमारे 30 वीडियो होंगे, सिर्फ थ्योरी के 40-40 मिनट के कम से कम 30-32 वीडियो होंगे और 30-32 वीडियो में पहले आपने सोच लिया ना कि क्यों आया और पहले आपने सोच लिया और फिर नहीं आया, मैं समझाऊंगा फिर आपका दिमाग चलेगा हाँ ऐसे करना चाहिए था। दूसरा नहीं आया फिर आपका दिमाग चलेगा हाँ ऐसे करना चाहिए था। धीरे 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 आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। जब से मैंने शुरुआत की ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों होता है ये भी आप लोगों को बताया था मैंने, हर चीज का मैं क्यों बताता हूं, लेकिन आप लोग भी साथ उतनी मेहनत करना जितनी मैं आपके लिए कर रहा हूं। यहां से बी से ओ तक का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इस इधर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से, नंबर लिया पाइथागोरस थ्योरम से बी ओ स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से बी ओ स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। और हम लोग ऐसे ही इस ऊपर नीचे ऊपर वाले ट्रायंगल में बी ओ स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग बी ओ स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर प्लस यहां से ओ एफ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं सिर्फ हम लोग, कोई नया ऐसा नियम नहीं लगा रहे, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं बी ओ स्क्वायर बराबर बी एफ अपॉन एफ ओ स्क्वायर और इधर से लगा दिया बी ओ स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ऐसे ही इस ट्रायंगल में इधर वाले ट्रायंगल में अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो बताओ आप लोग क्या लिखोगे, सी ओ स्क्वायर बराबर आप लोग लिखोगे सी ई स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर 5 नंबर। और आप लोग दूसरा लिखोगे पॉइंट सी है सी ओ स्क्वायर बराबर बी सी डी या बी सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। अपने पास 6 इक्वेशन आ गई। आप लोग एक काम करो, फर्स्ट थर्ड और सिक्स को ऐड कर लो, फर्स्ट थर्ड और सिक्स को आप लोग ऐड कर लीजिए। तो फर्स्ट थर्ड सिक्स को ऐड करोगे ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ से ए एफ प्लस एफ ओ, ये ऐड करोगे तो प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर और ये ऐड करोगे तो सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, सी डी प्लस ओ डी सॉरी। इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड और थर्ड को हम लोगों ने ऐड कर लिया ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसको फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ को ना सिक्स को आगे चलेंगे एक एक छोड़ के, ये अपने पास होगा सी एफ स्क्वायर सी ई स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर। फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ को ऐड किया, आप लोग इनको ऐड करोगे और इधर से ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ का सम सेकंड फोर्थ और सिक्स के सम के बराबर होगा, ये आपको पता होगा। इसके बराबर हम लोग लिख देंगे, इसके बराबर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, इसके बराबर हम लोग लिख देंगे ए ई स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर प्लस इसके बराबर फोर्थ अपना हम लोग लिख देंगे बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस हम लोग लिख देंगे सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर।
ओडी स्क्वायर से ओडी स्क्वायर अपने पास कट जाएगा, ये रहा एफ ओ स्क्वायर से एफ ओ स्क्वायर कट जाएगा, ईओ स्क्वायर से ईओ स्क्वायर कट जाएगा, और आपके पास जो मैंने लिखा था शुरुआत में वही आ जाएगा। ध्यान रखना ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये आ गया, ये रहा कंप्लीट, बराबर होगा किसके, बचा जो बी एफ स्क्वायर के प्लस बी एफ प्लस सी डी स्क्वायर के प्लस ए ई स्क्वायर के। और ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि कहां से आया, वो सारी चीजें मैंने बताई हैं। और एक बार हमेशा ध्यान रखना, बताने के बाद हमेशा पॉइंट आसान हो जाएगा। ये 100% ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता जो मैं आपको समझाऊं और समझ में नहीं आए। बोर्ड पर ऐसा मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता जो मैं आप लोगों को समझाऊं समझ में नहीं आए। लेकिन पहले जब करने से पहले जब सोचोगे तो हमेशा आपको प्रॉब्लम आनी है। जहां भी प्रॉब्लम आए तुरंत आप लोग वीडियो कॉल कर देख लेना, लेकिन पहले करने की कोशिश किया करो। तो ध्यान रखना, देखिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा अपने पास, ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। आसान सा और छोटा सा क्वेश्चन मैं एक बार बता रहा हूं, फिर थ्योरी करवाते टाइम तो वापस चीजें रिपीट होंगी, मैं वहां पर बताऊंगा, तो उससे डबल फायदा मिलेगा। एक बार थ्योरी हम लोग यहां पढ़ चुके हैं और एक बार क्वेश्चन करवाते टाइम मैं क्वेश्चन सोल्व करवाते टाइम आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। ये मान लो x है, ये मान लो y है और ये मान लो z है, डी ई एफ मान लो, ये मान लो, और मैंने बताया a z स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस c y स्क्वायर बराबर होता है b z स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के। अब वो कहेगा कि यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया और यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया। वो कहेगा ए जेड पर बने स्क्वायर, बी अक्ष पर बने स्क्वायर और सी अक्ष पर बने स्क्वायर के एरिया का सम अगर 40 है। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला मेंशुरेशन का पार्ट है वैसे तो आपको इन सभी के स्क्वायर के एरिया, स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर प्लस इसका एरिया बी अक्ष स्क्वायर साइड स्क्वायर प्लस इसका एरिया सी वाई स्क्वायर बराबर अपने पास 40 है। और फिर हम लोगों से वो पूछता है कि बताइए बी जेड पर बने और आप लोग बताइए इस पर बने और आप लोग बताइए इस पर बने, स्क्वायर जो बने ये और ये जो स्क्वायर बना कौन कौन सा, बी जेड पर बना स्क्वायर, बी जेड साइड पर बना स्क्वायर और सी अक्ष साइड पर बना स्क्वायर और ए वाई साइड पर बने वर्गों का क्षेत्रफलों का योग बताइए। तो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग अगर हम लोगों से पूछ ले तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इन सभी का सम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है, इनका सम अगर 40 है तो इनका सम भी 40 होगा। अचानक अगर आप लोग एसएससी में क्वेश्चन देखोगे तो फिर आप लोगों को लगेगा कि कैसे सोल्व होगा कैसे सोल्व होगा कैसे सोल्व होगा। बाकी क्वेश्चन आपका अगर ट्रिक्स आपको ट्रिक्स क्या, आपको अगर बेसिक पता है कि ये अपने पास इनके स्क्वायर का सम इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है तो अपना जो आंसर आएगा 40 देखते आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा ये 40 ये 40। ध्यान रखना यहाँ 6 स्क्वायर बनते हैं, उनमें से किसी भी अपने पास 5 स्क्वायर का सम देकर लास्ट स्क्वायर का लास्ट साइड यहाँ पर ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड देकर ये साइड पूछ सकता है। वो कोई भी अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सीवीएन से रिलेटेड तो नहीं था लेकिन अभी मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको एक बार वैसे पॉइंट बता दिया। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो कल मैं आप लोगों के लिए बनाऊं उसमें आए नहीं आए दिमाग में, तो मैंने एक पॉइंट बता दिया। फिर से ध्यान देना क्योंकि हम लोग सीवीएन पढ़ रहे हैं। अगर सीवीएन दी भी है तभी लगती है एमपीजी, जो मैं आपको अगले लेसन में पढ़ाने वाला हूं। और ध्यान रखना एमपीजी का बहुत छोटा रूप एसएससी में आ चुका है, आगे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको इस स्टैंडर्ड से और इस टाइप से पढ़ा रहा हूं। देखिए यहां पर इस प्रकार से है, ध्यान देना, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये सीवीएन है कोई भी, डी ये कोई भी है, ई हम लोग एसएससी में बोलते हैं यहाँ से इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड को मिलाने वाली लाइन। यहाँ पर हम लोग काम में ले लेते हैं जब भी कोई भी फैकल्टी जब हम लोग पढ़ाते हैं इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड को मिलाने वाली कोई भी लाइन, इस वर्टेक्स से सामने वाले मिलाने को कोई भी लाइन को सीवीएन बोलते हैं। मिड पॉइंट को मिलाए मीडियन, 90 डिग्री का कोण बनाए एल्टीट्यूड या शीर्षलंब, एंगल को बाइसेक्ट करे तो कोण समद्विभाजक। लेकिन कोई भी लाइन हो जो इन तीनों में से नहीं हो तो उसको सीवीएन बोलते हैं या वैसे बोलते हैं मिलाने वाली रेखा। ध्यान रखना ये अपने पास सीएफ है और ये पॉइंट अगर है ओ तो एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना ए ओ अपॉन एडी, ए ओ अपॉन ओडी जो होता है ए से ओ तक अपॉन ओ से डी तक, ए ओ अपॉन ओडी जो होगा वो हमेशा होगा ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी प्लस ए ई अपॉन ईसी। ध्यान रखना ए ओ अपॉन ओडी हमेशा बराबर होगा ए एफ प्लस एफ बी अपॉन ए ई प्लस ई सी के बराबर होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये आया कैसे कैसे प्रूव होगा इसको आप लोग करने की कोशिश करना। ऐसे ही अपने पास इधर वाले भी लिख सकते हैं, ऐसे इधर वाला लिख सकते हैं, तीनों सीवीएन दी हुई हैं तो ए ओ अपॉन ओडी बराबर ए एफ अपॉन एफ बी प्लस ए ई अपॉन ई सी होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, कैसे प्रूव करोगे ये आप लोग करने की कोशिश करना खुद। मैं आप लोगों को ये पॉइंट नहीं समझा रहा हूं, कोई ना कोई पॉइंट एक आधा तो आप लोग खुद भी करने की कोशिश क्या करो ताकि आपको पता लगे कि हम लोग इस चीज को कैसे प्रूव कर पाएंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में और ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, ओके थैंक यू। Hey guys, this is Sohu Alawat.